विधानसभा में हरदा मामला उठाया गया। आपको बता दें, हरदा से कांग्रेस विधायक रामकिशोर दोगो ने प्रतीकात्मक सुतली बम की माला पहनकर विधानसभा पहुंचे, जहां सरकार से एसआईटी गठित करने की मांग की गई और सरकार पर मृतकों की संख्या को छुपाने का आरोप लगाया गया। विधानसभा सत्र के दौरान पक्ष विपक्ष के विधायकों की प्रतिक्रिया एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। क्या कुछ कहा विधायकों ने, आइए सुनते हैं ब्यूरो रिपोर्ट। ये हमारी विधानसभा की जो मान्य परंपराएं हैं उनके विपरीत है। ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस व्यवहार को मैं उचित नहीं मानता। ये बहुत ही गलत परंपरा है। इतना संवेदनशील मुद्दा है और कांग्रेस इस मुद्दे के लिए इतने हल्के में ले रही है, मजाक बना रही है। मैं समझता हूँ ये गलत है। कांग्रेस के नेताओं को, उनके वरिष्ठ नेताओं को उन्हें समझाना चाहिए कि इतने संवेदनशील मुद्दा जिस पर पूरे प्रदेश के लिए दुख है, हम सबके लिए दुख जो घटना हुई है उसकी जांच चल रही है। वो दोषियों के साथ सख्त से कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार का व्यवहार अशोभनीय है। ये बहुत बड़ी दुर्घटना है, लापरवाही, भ्रष्टाचार का ये उदाहरण है कि जो बेल पर था वो फैक्ट्री चला रहा है, 3 सालों से ऐसी फैक्ट्री चला रहा है। ये एक उदाहरण है इस सरकार का। गले में माला पहने हैं, उनमें सुतली बम प्रतीकात्मक है, कह रहे हैं कार्रवाई नहीं करें। जो आरोपी थे, दोषी थे, उनको संरक्षण देने का काम भी वही कर रहे थे और ये सीधा आरोप हमारे वरिष्ठ नेता कमल पटेल जी ने लगाया है और उन्होंने कहा है कि इनका संरक्षण था, इसीलिए वो वहाँ पर फल फूल रहा था क्योंकि इन्हीं के कॉन्स्टिट्यूंसी में है। आर के दोगुने का आरोप है कि मंत्री तो कमल पटेल थे, विधायक भी थे, संरक्षण किसका था? सरकार उनकी थी। पर अभी कौन है? अभी विधायक कौन है? आज फिर कांग्रेस की तैयारी के साथ आ रही है, विधानसभा स्थगित करना पड़ी, सत्ता पक्ष की क्या तैयारी है? कांग्रेस सिर्फ हंगामा करना चाहती है। आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव होना है उसको लेकर जनता का ध्यान आकर्षित करने का एक प्रयास है, लेकिन जनता के बीच कांग्रेस पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। मुद्दों पर डबल स्टैंडर्ड कांग्रेस का शुरू से रहा है और जहां तक बात है विधानसभा की कार्यवाही को ठीक से नहीं चलने देना, ये कांग्रेस पहले भी करती रही है, लेकिन हमारी पूरी तैयारी है सदन में मध्य प्रदेश के विकास पर चर्चा हो और माननीय महामहिम राज्यपाल जी का जो अभिभाषण हुआ है उस पर सार्थक चर्चा सदन के अंदर हो, ये हमारी मंशा है। कांग्रेस यदि विरोध करेगी तो वो करती रहे, लेकिन सदन अच्छे से चले, ये मेरे ख्याल से प्रत्येक सदस्य की ऐसी भावना है। वाले मामले को लेकर के ये डाल के आए हैं, क्या जताना चाहते हैं? क्या सरकार को पता नहीं है जो आप ये गले में माला डाल के आए? बिल्कुल, सरकार सो रही है, तभी तो इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही थी। 20 साल से भाजपा की सरकार है, सरकार में क्यों नहीं कार्रवाई की गई? वहाँ के नेता, वहाँ के अधिकारियों ने क्यों कार्रवाई नहीं की? कलेक्टर, एसपी क्या कर रहे थे? कमिश्नर क्या कर रहे थे? वहाँ का थानेदार क्या कर रहा था? जिस थाने में है सब पे कार्रवाई होना चाहिए और एफआईआर होना चाहिए इनके ऊपर। थाने पे भी एफआईआर होना चाहिए। थाने के पास में ये फैक्ट्री चल रही थी और मेन रोड पे चल रही थी, इसलिए ये सफिशिएंट नहीं, ट्रांसफर करना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। कार्रवाई करें क्योंकि लोगों की जान गई है, लोगों मारे गए हैं, लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, लोगों का मकान पूरे खत्म हो गए हैं, जीवन खत्म हो गया, कई के पिताजी चले गए, किसी के लड़का चला गया, कोई बूढ़ी माँ बची है, तो इस सबको मुआवजा प्रॉपर मिलना चाहिए। 4 लाख में होगा क्या? लोगों का जीवन नहीं निकल पाएगा। कमलनाथ जी ने कहा था आज इस मुद्दे को उठाएंगे, लेकिन आपकी बात पर कहा जाए कि आप जो मुआवजे की बात कर रहे हैं, क्या मुआवजे से मामला सलट जाएगा? या फिर यूं कहें कि आपने भी तो पहले से नहीं उठाया इस मामले को, आप तो विपक्ष में थे, अभी आप वर्तमान में विधायक बने हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि कांग्रेस यानी जो विपक्ष है इस पर राजनीति कर रहा है। देखिए, राजनीति तो हमने नहीं की, राजनीति तो कमल पटेल ने शुरू की। हमने तो कोई किसी पे आरोप नहीं लगाया था। राजनीति तो कल कमल पटेल ने आरोप लगाकर हम पे राजनीति की है। जब सत्ताधारी दल का आदमी, सत्ताधारी दल का मंत्री कह रहा है कि विपक्ष के संरक्षण में चल रहा है, हो सकता है क्या ये? विपक्ष अगर संवैधानिक काम कर रहा है या अनैतिक गतिविधियां चला सकता है क्या?
सत्ता पक्ष चलाता है और सत्ता पक्ष का कमल पटेल इन्वॉल्व था। अपनी बचत के लिए हम लोग को आरोप लगाया, आज इसलिए हमको ये सब चीजें करना पड़ रहा। आज स्थगन है, बिल्कुल हम लोग लड़ेंगे, सरकार से मांग करेंगे। उमंग सिंगार जी ने आरोप लगाया था कल कि बीजेपी के कुछ मंत्री और कुछ बड़े नेताओं का संरक्षण है, उसमें पैसा भी उनका लगाए। कोई आप तो वहाँ के हैं, आपको तो पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बगैर संरक्षण के चल सकता क्या? आप बताइए, सत्ताधारी नेता या मंत्री के बगैर संरक्षण के कोई काम हो सकता है क्या? वहाँ हरदा में खुला जुआ सट्टा बिक रहा है, शराब बिक रही है, किराने की दुकानों पे शराब मिल रही है, इस तरह की पूरी गतिविधियां हो रही है। और 2 महीने से मैं विधायक बना हूं, तब से मैं चिल्ला रहा हूं। मैंने गांधी जी के सामने धरना भी दिया, वहाँ सब चीजें करना है। इसके बाद भी वहाँ जू नहीं रेंग रही थी और ये इतनी बड़ी घटना हो गई है। इसके लिए मैंने पहले भी गांधी जी के सामने धरना भी दिया था कि इनको सद्बुद्धि दे, अधिकारियों को सद्बुद्धि दे, भाजपा के नेताओं को सद्बुद्धि दे, ये गतिविधियां, अनैतिक गतिविधियां बंद हो, पर नहीं हो रही थी। अभी सट्टा जुआ भी बड़ा खुल के चल रहा है वहाँ, खुला, और दारू भी बिक रही खुली। और ये घटना, ये फैक्ट्री खुली चल रही थी, ये देख लो, ये घटना हो गई आपके सामने। बम 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 जी साहब, रोल करें भाई साहब। हरदा मामला गूंजने वाला है। आपके जो विधायक हैं हरदा के, वो गले में माला डाल के आए हैं, हालांकि वो नकली है। ये 2 प्रश्न इकट्ठे आए हैं, मैं दोनों का एक एक करके उत्तर दे देता हूँ। पहली चीज़ जो मैंने शिकायत करी थी चुनाव आयोग को, वो शिकायत मेरी तथ्यात्मक पाई गई, नियम संगत पाई गई, और मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि उस शिकायत के आधार पर रिटर्निंग ऑफिसर का चयन अब चुनाव आयोग करके यहाँ पे भेजेगा। एक पैनल भी मांगा गया और शायद किसी सीनियर IAS का चयन भी किया जा चुका है। तो जो काम विधानसभा को करना चाहिए था, वो काम मजबूरी में चुनाव आयोग को करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं पूरी कार्यक्रम प्रणाली पर एक प्रश्न चिन्ह तो लगाता है। दूसरी बात, हरदा मामले की, वो एक राजनीति का विषय नहीं है। वास्तविकता में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। मैंने कल भी इस बात को कहा था कि ना ही महामहिम जी ने और ना ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उस पर 1 मिनट का शोक तक व्यक्त नहीं किया कल की कार्यवाही में। ये एक मानवता का परिचय नहीं है। और रही बात आगे की कार्यवाही के लिए, तो हम इसमें स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए विचार कर रहे हैं। हमारे नेता प्रतिपक्षी और सारे विधायक से अभी चर्चा करके कि हमको इस विषय को कैसे उठाना और कैसे जो लोग इससे पीड़ित हैं, जो मृत हुए, जो परिवार जिनके साथ अन्याय हुआ, उनको न्याय दिलाने के लिए किस प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ना है, हम सब लोग चुनिंदा तरीके से बढ़ेंगे अभी बातचीत करके। सांसद विधायक का चुनाव लड़े थे, अब सांसद के चुनाव में फिर उनके नाम चल पड़े। हाँ, अब आप देख लीजिए, मजाक चल रहा है कि ये हर बार उपचुनाव कराना चाहते हैं। कहीं सरकार बन जाती है तो गिरा कर करवा देते हैं, कोई सांसद होता है तो उसको विधायकी का लड़वा देते हैं, फिर वो विधायक बन जाए उसको पद देते हैं, कुछ को नहीं देते, वो वापस फिर सांसदी के पैनल में नाम आने लगते हैं। मजाक चल रहा है लोकतंत्र का। भाई तय कर लो कि आपको राष्ट्रीय राजनीति करनी है कि प्रदेश की राजनीति करनी है कि गाँव की राजनीति करनी है। आप कभी भी कहीं भी फुटबॉल बनाकर रख दिए, बेचारे इतने बड़े नेताओं का मजाक बना दिया। ऊपर 2 लोग बैठे हुए हैं और वो यहाँ के नेताओं के साथ वीडियो गेम खेल रहे हैं कि कभी भी कहीं पर भी पहुंचा देते हैं। तो ये एक मजाक की स्थिति है। बीजेपी अध्यक्ष राघवगढ़ से बूथ से एक अभियान शुरू करेंगे, आक्रोश है बीजेपी का। कौन शुरू कर रहे हैं? प्रदेश अध्यक्ष राघवगढ़ जा रहे हैं। हाँ। राघवगांव दिग्विजय सिंह के घर से गाँव चलो अभियान का, और हाँ। ऐसे बूथों पर जा रहे हैं जहाँ पर की बीजेपी नहीं जीती, वहाँ पर टारगेट है। चलिए ना, अच्छी बात है। राघवगढ़ जाएंगे तो वापस हार का तो सामना करना पड़ेगा VD शर्मा जी को। बिल्कुल जाना चाहिए उनको, एक बार देख के ये भी आना चाहिए माननी जी को कि उनके जाने के बाद भी जनता फिर भी बीजेपी को नकारेगी। तो उनको ये एहसास हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की जितनी लोकप्रियता वह समझ रहे हैं उतनी है नहीं आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में। हाँ बने आप लोग संकल्प पत्र को लेकर घेर रहे हैं, किसी मंत्री जी कह रहे हैं संकल्प पत्र को अच्छा सा पालन किया जाएगा, कांग्रेस ध्यान तो रखे। ये पालन किया जाएगा। इनने कहा था जिस घोषणा के चक्कर में, मोदी की गारंटी के चक्कर में, क्या लोकसभा के पहले वो पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे? सवाल ये दीजिए।
क्या लोकसभा चुनाव हो जाएंगे उसके बाद भूल जाएंगे क्या? तो लोकसभा के पहले अगर गारंटी दी गई है मोदी जी द्वारा तो उस संकल्प पत्र का अक्षरशः पालन होना चाहिए। हम करेंगे, हम ये करेंगे। इनकी ये स्थिति है, रोजगार देने के पास इनके पास पैसा नहीं है। आदिवासियों को 207 करोड़ जो उनके हक का था दूसरे मद में परिवर्तित कर दिया गया। तो हकीकत ये है कि करने कुछ नहीं वाले हैं, सिर्फ बहनों को ठगेंगे, किसानों को ठगेंगे और बेरोजगारों को ठगेंगे ये लोग। निश्चित तौर पर हरदा इतना बड़ा कांड हुआ है, पूरा मध्य प्रदेश हिल गया है। और पेटलावाद कांड में जिस तरह से इन्हें लिपापोती करी थी, आज तक आरोपी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। जो पीड़ित परिवार थे उनको किसी तरह का मुआवजा नहीं मिला, ना रोजगार मिला है। और यही चीज आप देखेंगे हरदा कांड में भी करेंगे। अगर वहां अवैध फैक्ट्री थी तो प्रशासन सो रहा था क्या? ये जवाबदारी प्रशासन की, मुख्यमंत्री जी की है और उनको जवाबदारी लेना चाहिए। और आंकड़ों को ना छुपाएं, 100 से ज्यादा लोग वहां पर मौत के घाट उतार दिए गए हैं। उन लोगों के परिवार को कम से कम सम्मान देने के लिए आप आंकड़े कम रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। अधिकारियों को हटाया गया, मुझे बताइए, अधिकारी को संरक्षण किसका था? मंत्री को हटाया क्या? मंत्रियों पर भी कार्रवाई होना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को इसकी पूरी जवाबदारी लेना चाहिए कि अगर कोई भी चीज मध्य प्रदेश में गलत होती है तो उसकी पूरी जवाबदारी मुख्यमंत्री जी की होती है। ठीक है सर। मुझे तो जानकारी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो 24 आवर्स ही काम करने वाला संगठन है। वो 365 दिन काम करता है। तो कार्यकर्ता की पहचान और उसके बारे में परख और उसकी योग्यताओं के बारे में संगठन बहुत बेहतर तरीके से जानता है। मैंने भी अखबार में आज पढ़ा है। आपके जैसे ही युवा नेता सांसद थे, जो सांसद थे, विधायक बने थे, उनके नाम भी इसमें जो है दौड़ में शामिल बताया जा रहा है। मैंने भी पेपर में ही पढ़ा है आज। आपके जैसे युवा नेता हेमंत कटारे आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अब जो नेता हैं उनके साथ मजाक चल रहा है, वीडियो गेम खेल रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व बैठकर यहाँ। किस बात? कभी उपचुनाव करवा रहे हैं, हर कभी उपचुनाव करवा देते हैं। हेमंत कटारे जी से मेरा आग्रह है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मेरे मित्र भी हैं, कि वो अपने दल की चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने वालों की बहुत बड़ी फहरिस्त है। हमारे पास नीति, नियत, नारा और नेता हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की चिंता न करते हुए कांग्रेस की चिंता। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि जो अधिकारियों को हटाने से नहीं होता, अधिकारी के निजी काम चल रहा था, चाहे कलेक्टर हो चाहे एसपी हो। आपको अगर सरकार को एक संदेश देना है तो कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। हटाने से कोई व्यवस्था नहीं सुधरती। धन्यवाद।